हेलो क्लास 6। बेटा 2 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए फटाफट। अब तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक हम देखते हैं आज। तो फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, या फैब्रिक किन किन चीज़ों से बनता है। फैब्रिक मतलब क्लोथ्स, एक आप तरह से इस तरह से समझो आप, क्लोथ्स किन किन सब्सटेंसेस या किन किन मटेरियल से बनता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं ना। तो फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर का नाम है। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि इस चैप्टर का अब एक सोचना है एक बार कि मैं अब इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप सोचना कि इस चैप्टर का नाम क्यों है फाइबर टू फैब्रिक, है ना। वो कल मैं वाली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आप एक बार सोचना कि भाई मतलब चैप्टर का नाम क्यों फाइबर टू फैब्रिक है, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बस। लेकिन ये फैब्रिक वाला टर्म उठा के मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ कि फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है, मतलब क्लोथ से कुछ रिलेटेड है, और वो कपड़ा अन्य मतलब बहुत अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। और उन मटेरियल से कौन सा कपड़ा, कौन सा फैब्रिक किस मटेरियल से बनता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक क्यों है, ये आप बताना बस मुझे केवल। मैं फैब्रिक शुरू करता हूँ, मतलब क्लोथ्स को लेके डिस्कशन शुरू करता हूँ, और उसमें भी अलग अलग मटेरियल से अलग अलग फैब्रिक कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। सी पहेली एंड भुजो won the first prize in the science quiz competition held in their school। दोनों ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया अपने साइंस क्विज में जो स्कूल में हुआ। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their पेरेंट्स। अपने मतलब पेरेंट्स के लिए कपड़ा खरीदने के लिए उन्होंने सोचा, ठीक है ना। जो मनी उन्होंने जीता हुआ था उस प्राइज़ में, वहाँ से उन्होंने कपड़े खरीदने की सोची। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब वो शॉप पे गए और बहुत सारी वैरायटी उन्होंने देखी, मतलब कुछ कॉटन का था, कुछ मटेरियल से बना हुआ था, तो वो कंफ्यूज हो गए फिर वहाँ जाके। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। देखो यहाँ, अब वेयर कॉटन, कुछ कॉटन थे, एंड सम वेयर सिंथेटिक, कुछ कॉटन थे और कुछ क्या थे, सिंथेटिक। ही आल्सो हैड वुलन मफलर्स, उनके पास वुलन मफलर भी था, एंड सॉल्स भी थे। देयर वेर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल, वहाँ सिल्क की साड़ियाँ भी थी, ठीक है ना। और तो फिर क्या हुआ, पहेली एंड भुजू फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जब उन्होंने इतना वेराइटी देखा वहाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा दोनों क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, ठीक है ना। बहुत एक्साइटेड फील किया उन्होंने। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग फैब्रिक्स को उन्होंने शॉपकीपर से मांग के टच किया उसको, और उससे फील किया कि मतलब कैसा लगता है उसको फील करने में। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर, और फाइनली क्या खरीदा उन्होंने, एक वूनी मफलर खरीद लिया और एक कॉटन साड़ी खरीद लिया। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फैब्रिक्स के बारे में जानेंगे हम इसमें, और किन किन सब्सटेंस से, किन किन मटेरियल से कौन कौन सा फैब्रिक बनता है, ये देखेंगे, यही हम करेंगे इस चैप्टर में। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड भुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। जब इंटर किया उन्होंने, तो उनके चारों तरफ कई तरीके के कपड़े थे, और कई अलग अलग मटेरियल से वो बने हुए थे, और दोनों जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है ना। दे फाउंड दैट बेड सीट्स ब्लैंकेट्स, देखो ये एक क्लॉथ शॉप है ना, देखिए यहाँ पे एक आप मतलब अपने यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का कुछ होता है, अलग अलग वैरायटी में है यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्लॉथ शॉप यहाँ लिखा हुआ है ना। दे फाउंड दैट बेड सीट ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics। सब क्या थे, अलग अलग मटेरियल से बने थे, अलग अलग फैब्रिक से बने हुए थे, ठीक ना। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric। जो स्कूल बैग होता है आपका, आप लोगों का भी जो स्कूल बैग होगा वो अलग फैब्रिक से ही बनता है ना। आपको उसको जब टच करोगे तो बहुत थोड़ा सा हार्ड टाइप का फील होता है ना, तो वो उसका फैब्रिक अलग होता है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज, और उन्होंने ट्राई किया आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा फैब्रिक क्या है, जिसमें कि उन्होंने कॉटन कुछ को मतलब आइडेंटिफाई किया, कुछ को वूल किया, कुछ को सिल्क किया, कुछ को सिल्क या सिंथेटिक किया, ठीक ना। सिंथेटिक में मतलब जो मैन मेड होता है ना, सिंथेटिक उसे बोलते हैं, ठीक है ना। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, आप भी कुछ आइडेंटिफाई कर पाओ इन जो ऊपर दिया हो इसको छोड़ के, तो मुझे रिप्लाई करिए, ठीक है ना। मतलब फैब्रिक के बारे में, अलग अलग फैब्रिक, अब कुछ है होता है ना, जैसे टेरिकॉट होता है ना, तो वो दो का मिक्सचर होता है इस तरह से। और कुछ अगर आपको पता हो कि जो इसमें नहीं दिया हुआ, तो आप मुझसे बताना एक बार, ठीक है ना। अब देखो आ भी गया, 3.1 का नाम ही है वैरायटी इन फैब्रिक्स, इसका नाम ही है, ठीक है ना। अब इसमें एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1। लिसन, फैब्रिक्स के बारे में हम देख रहे हैं, और उसमें
पहला है 3.1 वैरायटी, उसमें देखेंगे हम कि कपड़े या फैब्रिक या कपड़े जो मटेरियल उसके कितने वैरायटी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक्टिविटी आपको करना क्या है। अभी कोरोना ये एक्टिविटी आप करना मत, लेकिन एक बार समझो कि क्या होता होगा। पहली एक्टिविटी क्या है, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। ठीक है ना, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आप जब जाओगे ना किसी जो सिलते हैं कपड़े लोग, उनके यहाँ आप जब जाओगे तो देखोगे छोटे छोटे कई प्रकार के कपड़े वहाँ स्टिचिंग के बाद ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, छोटे छोटे कपड़े। और वो छोटे छोटे कपड़े अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि कोई सूट सिलवा के गया होगा वहाँ से, कोई कुर्ता पैजामा सिलवा के गया होगा, कोई ड्रेस सिलवा के गया होगा, कोई स्कूल बैग सिलवा के गया होगा, कोई यूनिफॉर्म, मतलब पुलिस वाले लोग जो होते हैं वो पुलिस यूनिफॉर्म सिलवा के गए होंगे। तो अलग अलग फैब्रिक्स आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। देखो लिखा है यहाँ पे, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन। अब उसमें से आप पहचानने का प्रयास करो कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वुल है, हैं। और आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, और उसमें आप टेलर की मदद ले सकते हो। आइडेंटिफाई करोगे जब, तो आप पूछ सकते हो टेलर से कि भैया ये कौन से किस चीज़ का बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है। इस एक्टिविटी से आप पता है क्या, पहचानना सीख जाओगे कौन सा कपड़ा कैसा है, ऐसा। ये इस मतलब ये ऐसा नहीं कि पहचानना एकदम से आना चाहिए, लेकिन ये एक एक्टिविटी है, तो हम नॉर्मली अगर देखें तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये कॉटन हो सकता है, ये वुल हो सकता है, ये ऊनी कपड़े हो सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, तो इसमें आप टेलर का हेल्प भी ले सकते हो। ठीक ना, डू यू वॉन्डर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कॉन्टिन्यूअस पीस। ये लगता है ना कि जब हम कोई कपड़ा का मटेरियल देखते हैं, जैसे ये कपड़ा यही है मान लो, इसमें जब हम देखें तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन होता नहीं है वो। जब उसको क्लोजली आप देखोगे ना तो बहुत हल्के हल्के रेसे रेसे इस टाइप के बने होते हैं, और वो एकदम से इतना मिक्स होते हैं एक दूसरे में, तो कि वो एक कॉन्टिन्यूअस कपड़े की तरह दिखते हैं। ठीक है ना, व्हाट डू यू नोटिस, वही जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ तक पढ़िए आप। और जो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें लगा है, जो एक आध पॉइंट, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको पॉइंट बना के कॉपी में लिख लीजिए। फिर एक्टिविटी 2 से हम कल शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करें, इसलिए थोड़ा सा होमवर्क आप देख रहे हैं, आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, ओके। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। हाँ, थैंक यू बेटा।